अरे हम तुम्हारा डांस वांस नहीं देखते, समझी? फालतू बकवास मत करो, हम तो जानते भी नहीं थे तुमको। अपने आप को ज्यादा वीआईपी आदमी मत समझो। हमको नहीं पता था कि तुमको टिकट दिया जा रहा। हमको पता होता तो हम तुमको टिकट ही नहीं देते। और अब जब मिल गया टिकट तो अपना ये ओवर कॉन्फिडेंस कम करो और ये अपना नाटक बंद करो। जनता भाषण सुनने आता है, तुम्हारा डांस देखने नहीं आता है, जो डांस करके दिखा दी थी सबको अभी यहाँ पे। अब हम जैसा बोलेंगे वैसा ही करना तुम, क्योंकि तुम पॉलिटिक्स में नहीं आई हो, तुमको नहीं पता है राजनीति में क्या होता है। जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा करना, अपने मन से उछलना मत। अभी जो स्टेज में बकवास करी थी ना न्यूज वाला के सामने, वो कम बोलो। जो मन में आया था बकवास कर रही थी। हमको डर नहीं लगता है, नेता और इन्फ्लुएंसर एक जैसा होता है। ये सब पागलपंती बंद करो। सोशल मीडिया में पागलपंती करती हो वहाँ तक ठीक है, राजनीति में पागलपंती करोगी तो अंदर चली जाओगी, समझी? और जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। यहाँ सही बात बोलने में भी उसमें से गलत बात निकाल लिया जाता है, समझी? अब एक काम करना, घर पे आ जाना, सिखा देंगे। अरे टकला नेताजी, एक तरफ आप कह रहे आप मेरे फॉलोअर नहीं है और दूसरी तरफ आप एक जवान लड़की को कह रहे हैं मेरे घर पे आ जाना, वो भी पहली मीटिंग में। क्या बात है? हमको तो पूरा कंफर्म हो गया, आप जरूर हमको पसंद करने लगे हैं, तभी हमको टिकट दिए। अब एक्टिंग कर ताकि कोई लोग देख न ले। घर पे आएंगे तो तब बताइएगा असल में क्या राज है जो हमको टिकट मिला है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम किसी को बताएंगे नहीं। मेरे सामने शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अरे शर्म तुमको करना चाहिए, बस बकवास कर रही हो। तुम्हारे बाप का उम्र काम जब मैंने बकवास कर रही हो। कैसा पागल लोग है जो तुमको फॉलो करता है? कपड़ा पहनने का तमीज है? ये कोई कपड़ा है? वही तो टेलर को बोले थे थोड़ा और छोटा करना, गला कहीं का बड़ा दे दिया। छोटा करवाने जाएंगे अभी, जैसा आपको पसंद है वैसा ही पहनेंगे। अरे चुप कर तुम, हमारी लड़की घटिया औरत। हम औरत नहीं है, हम लड़की है, जवान लड़की है, हसीना हम। जब तुम जवान लड़की है, बदतमीज कहीं की। टगला पार्टी का नाम नहीं खराब करो। टगला पार्टी में सब अच्छा आदमी सब है, समझी? चौक तो बड़ा अच्छा मारे टगला नेताजी आप। अरे हम कब जग मांग रहे हैं, सीरियसली बोल रहे हैं। नहीं अभी आप बोले ना मेरा पार्टी में सब अच्छा है, नेता कभी अच्छा होता है। चलिए अब ये सब फालतू बात छोड़िए, घर पे आ जाएंगे, कोई बात नहीं। कब आना? रात में टाइम बता दीजिए। अरे रात में आने का जरूरत नहीं है। रात में क्या करने आओगी? दिन में आना 12 बजे। हाँ तो ठीक है, दिन में ही आ जाऊंगी 12 बजे। रात में शायद आप सोते होंगे। अरे रात में शायद क्या सोते होंगे, सब रात में ही सोता है। नहीं हम तो दिन में ही सोते हैं। लेकिन अब आप हमको बुला रहे हैं ना, तो अब हमको आना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको देखे हैं ना तो मेरे आंखों की नींद चली गई। अब हम आएंगे। अरे चुप करो तुम, पता नहीं कैसे पागल को टिकट दे दिया, वो हड्डी तोड़ देंगे उसका। ये पगली तो जरूर हमको इलेक्शन हरवाएगी। ललन जी जीतेगा यहाँ पे, हमको पता है। अब हमको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। क्या पागल आदमी है तुम? है क्या पागल आदमी है? लंगूर जी को तुम काय टिकट दे दिया रे? काय दिया लंगूर जी को टिकट? अरे ललन जी, लंगूर जी जो है ना बहुत ही शरीफ आदमी है और साथ में बहुत ही ईमानदार आदमी है। स्कूल के टीचर हैं, बहुत इज्जत है उनका यहाँ पर, समझे आप? यहाँ की जितनी जनता है उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। देखिएगा इस बार इलेक्शन में सीट आप ही को मिलेगा, लंगूर जी ही जीतेंगे यहाँ से। बुढ़बा कहीं का गधा आदमी। कौन बोला तुमको ईमानदार आदमी को टिकट देने के लिए? इलेक्शन ईमानदार लोग लड़ता है, हैं? हम ईमानदार दिखते हैं तुमको? गधा का बच्चा, चुनाव ईमानदार आदमी कब से लड़ने लग गया है? तुमको इतना भी नहीं पता? 1 साल से मेरे साथ काम कर रहा है गधा, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? तुमको जेल जाना चाहिए था, क्रिमिनल लोग को ढूंढना चाहिए था, जो ज्यादा मर्डर किया, ज्यादा गंदा काम किया। जितना बड़ा क्रिमिनल उतना अच्छा कैंडिडेट होता है, उसको टिकट देना चाहिए था। जैसे रघु भाई है, रघु भाई का रिकॉर्ड नहीं सुना है? पिछले बार जो लड़की उठा लिया था और घर में सबको मार के चला गया था और जनता को बोला था 6 महीना में बाहर आ जाएंगे, जनता सब कांपता है, उसको टिकट देना चाहिए था। रे पागल। अरे ललन जी क्या बात कर रहे हैं? जब वो क्राइम किया था आप ही तो कहे थे कि उसको अंदर करवाओ, और आज कह रहे हैं कि टिकट उसको दो। अरे यही तो राजनीति है रे गधा, जब मौका मिले जनता को बेवकूफ बना। और जो आदमी अपना बात पे टिक के रह गया वो राजनीति क्या करेगा? घंटा। जितना अपने बात से मुकरोगे उतना अच्छा पॉलिटिशियन कहलाओगे तुम। और मुकरने के बाद शर्म भी नहीं आना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए। उससे टिकट वापस लो, बोलो उसको चुनाव नहीं लड़ेगा। रघु भाई को टिकट दो, मीटिंग करवाओ उससे, निकालो उसको जेल से। दबंग आदमी हूँ वहाँ का, जनता कुछ नहीं बोलेगा, जनता लोग बात करेगा आपस में खड़ा होके, बोलेगा दबंग आदमी है, उसको कौन हरा पाएगा, चलो उसी को वोट दे देते हैं। वो लोग देगा, उसको नेता बनाएगा क्रिमिनल को, तब जाके हम लोग को सीट मिलेगा। नहीं तो टगला पार्टी सीट बना लेगा। गधा कहीं का अक्ल नहीं है। टगला नेता जोर शोर से तैयारी कर रहा होगा, इस बार टगला का सरकार गिराना, हमको अपना सीट लाना। जाओ जाकर तैयारी करो, पास करेंगे इस बार चुनाव में टगला को हम। तुमको क्या लगता है कद्दूपुर में चुनाव किस लिए होता है? जनता का जिंदगी बदलने के लिए। अगर तुम ये सोचता है तो तुम बुड़बक है। चुनाव कभी भी जनता का जिंदगी बदलने के लिए नहीं होता कद्दूपुर में। चुनाव उनसे एक बार और गलती करवाने के लिए होता है कद्दूपुर में, समझा? खड़ा हम ही लोग होते हैं तो हम ही लोग को ना चुनेगा जी, बढ़िया लोग को थोड़ी ना। हम क्या क्या हम 10 क्लास भी पास नहीं है। स्कूल में मास्टर का कत्ल किए थे, हम मार दिए थे, 5 साल का सजा हुआ, अंदर जाके और बड़ा क्रिमिनल बन गए। बाहर आके टिकट मांगे बड़ा पार्टी से तो दे दिया। जो पार्टी उस टाइम पे बोलता था शिक्षा जरूरी है, लोग को सिखाता था सत्य पे चलना चाहिए,
और वही पार्टी क्या किया, हमको टिकट दिया ना, और आज उस पार्टी का लीडर कौन है, हम हैं। ऐसे होता पॉलिटिक्स, समझा। जाओ जाके तैयारी करो और बताओ टकला नेता क्या कह रहा है, एक एक कदम पे नजर रखो उसका। ललन जी को बोल दो कि अगर वो चाहते हैं कि हम उनकी तरफ से लड़े तो 10 खोखा लगेगा। अरे रघु भाई 10 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, बाकी लोग तो 2 करोड़ में रेडी हो गया है। अरे तो यार जो रेडी हो गया उसको जाकर टिकट दो। तुम्हारे पास हम चल कर आए हैं कि तुम आए हो मेरे पास चलकर, तो रेट मेरा होगा। मंजूर है तो बोलो, वरना दरवाजा तुम्हारे पीछे है, निकल जाओ यहाँ से। तुम क्या सोचते हो पावर के लिए हमको कुर्सी का जरूरत है? अगर हमको पावर के लिए कुर्सी का जरूरत होता ना तो तुम्हारा ललन भाई मेरे पास नहीं आता, बल्कि हम उसके पास जाते। रघु भाई का नाम ही काफी है। अगर वो ललनवा 10 करोड़ रुपया देगा तो उसकी तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, वरना जिसको खड़ा करना खड़ा कर दो, पर जीतने हम नहीं देंगे किसी को। हाँ बोले, माना रघु। अरे ललन भैया मान तो गया है, पर 10 करोड़ का डिमांड कर रहा है, कह रहा है उससे नीचे में हम खड़ा नहीं होंगे। अरे तो यार दिक्कत क्या है, दे दो दे दो। अरे ललन भैया दे दो क्या, पेटी में लेके घूम थोड़ी ना रहे हैं। 10 करोड़ रुपया है, आपसे बिना पूछे कैसे दे दे? और मेरा मानिए तो ये पैसा बहुत ज्यादा है, इतना में तो 5 लोग को और खड़ा कर देंगे हम लोग। 5 लोग खड़ा करेंगे तो उसमें से कोई तो जीतेगा, क्योंकि वोट बढ़ जाएगा ना। एक बार सोच कर देखिए, ये रघु भाई अकेला क्या कर लेगा? तुमको पता भी है वो रघु कौन है? कौन है वो? जबान खींच लेगा तुम्हारा, बकवास कर रहा है। वो अकेला इस सब पे भारी है, 10 करोड़ दो उसको। अरे ललन भैया 10 करोड़ तो दे देंगे, पर चटनी जिला से मांगा है 2 करोड़ रुपया, उनको जो पैसा देना वो पैसा कहाँ से आएगा? अरे यार क्या घन चक्कर आदमी है, क्या काम करता है तुम, गधा कहीं का। तुम 10 करोड़ उसको दो, हम देखते हैं पैसा कहाँ से आएगा। दोनों मारू, क्या हुआ, कलेक्शन का नहीं कर रहा तुम? मार्केट से कलेक्शन करो, बहुत पैसा का जरूरत है, डिमांड ज्यादा हो गया लोग का। अरे ललन भैया पूरा मार्केट में जहाँ जैसे पैसा आ सकता था सबसे पैसा आ गया है, अब किससे पैसा मांगे, कोई देगा नहीं। अरे कैसे पैसा नहीं देगा रे, कैसे पैसा नहीं देगा? वो जो आरके ज्वेलर्स वाला है उससे पैसा मांग, मांग उससे पैसा। अरे ललन भैया अभी वो 3 दिन पहले तो 2 करोड़ रुपए दिया, फिर दोबारा मांगेंगे तो नहीं देगा। अरे कैसे नहीं देगा, उसका बाप का जमीन है, धंधा चला रहा है। बोलो उसको फोन करके, हम लोग का सरकार बनने जा रहा है। ललन भैया का सरकार में रह के काम करना है, धंधा करना है तो पैसा पहुँचाना पड़ेगा। जितना बार मांगेंगे उतना बार पहुँचाना पड़ेगा, और नहीं पहुँचाना है तो धंधा बंद करके यहाँ से चला जाए, नहीं तो गोली मार दिया जाएगा उसको। बढ़िया से समझा उसको, और 1 घंटा के अंदर पैसा मांगना, समझा? ये सब काम समझाना ना पड़े, अभी बहुत प्रेशर है। टगला को गिराना इस बार, टगला पार्टी जाएगा इस बार। हम पूरा जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं, काम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और वो जो स्कूल नहीं चलाता, स्कूल वाला को भी बांस करो, बहुत पैसा लेता है बच्चा लोग से, निकालो साले लोग से पैसा। प्रणाम धीरज भाई। प्रणाम मारू भैया, अचानक से मेरा दुकान पे आ गए, पैसा तो पहुंचा दिए थे ललन जी को, कुछ गलती हो गया क्या? अरे धीरज भैया आप इतना आवाज दबाकर क्या बात कर रहे हैं, काहे डर रहे हैं? खोल के बात कीजिए ना हमारी तरह, फ्रेश आवाज आएगा तब हमको। काहे क्या इससे हमको कान में थोड़ा कम सुनाई देता है, खोल कर बोलिए, डरिए मत, हम लोग पार्टनर हैं। अरे मारू भैया आप अचानक से आ गए थे ना, हम डर गए थे, मेरा बीपी लो हो गया था, आप हमको अपना पार्टनर बोल के हिम्मत दे दिए, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं? अरे धीरज भैया आप जो आपको हम बोलने वाले हैं ना, उसको बड़ा ही धीरज से सुनिएगा, क्योंकि देखिए एक जो पार्टनर होता है वो कभी भी सेवा नहीं करता है बल्कि सहयोग करता है, तो थोड़ा आपसे सहयोग चाहिए था। अरे तो क्या सहयोग कर सकते हैं भैया बताइए? अरे बताते हड़बड़ाते का है, पहले ही तो बताइए सोना क्या भाव चल रहा है? 1,23,000 चल रहा है 10 ग्राम का। अच्छा 1,23,000 10 ग्राम का ना, तो सुनिए कल हमारी पत्नी आएगी, 3 ठो चेन लेगी और 2 इयररिंग्स लेगी, तो दे दीजिएगा, पैसा मत मांगिएगा। अरे भैया इसके लिए आपको आने का क्या जरूरत था, आप फोन कर देते, घर पे भेजवा देते। भाभी जी को चेन चाहिए, बोलना चाहिए ना, भाभी जी का अपना ही दुकान है। अरे धीरज भैया आपको लगता है ये काम के लिए हम आपके पास चल कर आएंगे? इसके लिए तो हमारा एक कॉल ही काफी है, काम तो असल में दूसरा है। अब मेन काम सुनिए कि क्या है, किस लिए हम यहाँ आए हैं। एक काम कीजिए, थोड़ा सहयोग का जरूरत है, 6 करोड़ रुपया का इंतजाम कर दीजिए, लेकर जाना है। ललन भैया बोले हैं 6 करोड़ लेकर आओ धीरज भाई से। अरे भैया क्या बोल रहे, 6 करोड़? अभी तो 3 दिन पहले 2 करोड़ रुपया दिए थे, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? भाभी को 1-2 चैन चाहिए वो तो दे देंगे, ये तो बहुत ज्यादा है, मेरा मकान बिक जाएगा, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। अरे यही सेम लाइन हम ललन भैया को बोले भैया, पर हम क्या बोले आपको, ये जो सेठ लोग होता है ना, सुनता नहीं हम लोग का। कहे हम उनको कि अभी 3 दिन पहले 2 करोड़ दिए हैं, इतना पैसा नहीं कमाते होंगे कि 6 करोड़ दोबारा दे दें, पर वो मान ही नहीं रहे थे, कह रहे थे एक गोली डालो दिमाग में 6 क्या 7 करोड़ भी निकल के आ जाएगा, इसीलिए बंदूक लेकर भेजे हैं। नहीं तो आपको लगता है मैं इससे आपके सामने बंदूक लेकर बैठे होते? हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा है, और करना पड़ता है ना, मालिक का कुत्ता है तो भौंकना तो पड़ेगा ना, और मालिक बोलेगा तो काटना भी पड़ेगा। अरे भैया हम सही कह रहे हैं, मेरा सब कुछ बिक जाएगा, हम नहीं दे पाएंगे, 6 करोड़ नहीं है मेरे पास इतना पैसा। 2 करोड़ में ललन जी से बात हुआ था, हम दिए उनको, अब ऐसे करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो ऐसे ही मर जाएंगे हार्ट अटैक से। अरे धीरज भैया इसीलिए हम आपको पहले बोले कि धीरज से सुनिएगा हमारा बात, कहे कि आजकल हार्ट अटैक ज्यादा आता है ना, हमको भी अंदर से डर लग रहा था
कि कहीं हम 6 करोड़ मांगे और आपको हार्ट अटैक ना आ जाए। तो आप सुनिए मेरा बात ध्यान से, 6 करोड़ दे दीजिए, जैसे भी हो अरेंज करके दे दीजिए। एक बार ललन भैया जीत जाएंगे तो फिर तो आपको और हमारा ही राज है ना। पार्टनर जो है, एक साइन में 60 करोड़ रुपया ललन भैया खींच लेंगे, 30 करोड़ आपको भी मिलेगा। चिंता क्या करते हैं, कुछ ही दिन का तो बात है। अरे भैया हम नहीं अरेंज कर पाएंगे, हम सही से बोल रहे, कसम से बोल रहे। अबे धीरज, तुमसे आराम से बात करें तो क्या रे, हाँ क्या चढ़ी चढ़ गया क्या रे? हाँ तुमको पार्टनर बोल दिए तो तुम सर पर चढ़ के नाचेगा क्या रे? हाँ सर पर चढ़ के नाचेगा। 6 करोड़ पे 1 घंटा के अंदर जुगाड़ करो, वरना इस बंदूक में जितना गोली है ना सब उतार देंगे। 1 घंटा में आदमी आ जाएगा। 6 करोड़ पे अरेंज करके रखना, अगर जीना हो तो, वरना मारने के लिए तो हम लोग है ना। चल जाएगा गोली 1 घंटा में पूरा शोरूम में, समझे? अरे ये लोग तो बहुत परेशान कर रहा है हमको, कहता हमको मार देगा। 2 करोड़ रुपया दिए उसके बाद भी हमको टकला नेताजी के पास जाना पड़ेगा, वही हमको बचा सकते हैं। ये ललन जी का बहुत नाटक बढ़ गया है। एक तो जबरदस्ती वसूली करता है, दुकान मेरा चल रहा है, मेहनत कर रहा है, इस लोग से थोड़ी ना मांग रहे। क्या सरकार है समझ में नहीं आता। ये नेता लोग का दुश्मनी भी बेकार है, दोस्ती भी बेकार है। सही बोलते थे बाबूजी, जाएंगे टकला नेताजी के पास, उनसे ही मदद मांगना पड़ेगा।